चैप्टर नंबर 1। टॉपिक है हमारे पास फंक्शंस। पिछली क्लास में आपने ये पढ़ा कि फंक्शन होता क्या है, उसकी डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, कोडोमेन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी दिए हुए फंक्शन को हम वन वन कैसे शो करते हैं, ऑन टू कैसे शो करते हैं। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आपके पास वो कुछ इस तरीके से आएगा कि शो दैट गिवन फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या लिखा हुआ आएगा? इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव का मतलब होता है कि आपको उसे इंजेक्टिव और सरजेक्टिव दोनों ही शो करना होता है। इंजेक्टिव क्या बताया था कल आपको मैंने? सर वन 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 वन, कि आप उसे वन वन शो करना चाह रहे और दूसरा आप उसे ऑन टू शो करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब हमें किसी भी दिए हुए फंक्शन को बाइजेक्टिव दिखाने के लिए हमें दो बातें दिखानी पड़ती हैं। एक तो वन वन और दूसरा ऑन टू, यानी कि इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव बोथ। तो उसके लिए हम एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले आपके पास हेडिंग डली है कॉपी में, हाउ वी शो अ फंक्शन टू बी अ वन वन फंक्शन। हम किसी भी दिए हुए फंक्शन को वन वन फंक्शन कैसे शो करते हैं, या कह लो चेक कैसे करते हैं कि वो दिया हुआ फंक्शन वन वन है या नहीं है। तो उसके लिए देखो, अगर वो नो है, मान लीजिए वो आपसे कह रहा है शो दैट इट इज नॉट वन वन, तो अगर वो नॉट वन वन कह रहा है देन यू हैव टू गिव एग्जांपल दैट टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, मींस इट इज मैनी वन फंक्शन। लेकिन अगर आपको किसी भी दिए हुए फंक्शन को वन वन दिखाना है तो वो कैसे होगा, क्या तरीका है, देखो। अच्छा, वन वन का मतलब क्या बताया था मैंने? आप में से किसी को याद है? One element has only one unique image. वन एलिमेंट हैज ओनली वन यूनिक इमेज, यानी कि एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज हमारे पास होनी चाहिए। देखो, मुझे दिखाना है एक फंक्शन है मेरे पास f, जो कि किसी नॉन एम्प्टी सेट ए से किसी नॉन एम्प्टी सेट बी पे काम कर रहा है। मैंने क्या करा, मैंने दो अलग अलग एलिमेंट लिए। हाँ जी, मैं उल्टा चल रहा हूँ, इस कंसेप्ट को कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। मैंने क्या करा, एक मिनट के लिए समझो। मैंने दो अलग अलग एलिमेंट लिए अपनी तरफ से x1 और x2, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि उनकी सेम इमेज है, यानी कि उनकी जो इमेज है वो दो एलिमेंट x1 x2 मैंने लिए इस तरीके से कि उनकी इमेजेस आपस में इक्वल हैं। भाई, इमेज को हम fx से ही तो रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ जी सर, इमेज को हम यस सर fx से रिप्रेजेंट करते हैं कि fx इज इक्वल्स टू कोई भी आपको फंक्शन दे दिया गया, तो इस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंटेशन होता है उनका। अब मुझे फंक्शन को वन वन दिखाना है, मैं उल्टा लेके चला। मैं लेके चला कि fx1 इक्वल्स टू fx2, जहां पर x1 x2 दोनों सेट ए के एलिमेंट हैं इसके, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ए। ये बात हम लेकर चलेंगे कि दोनों एलिमेंट्स की इमेजेस सेम है। अच्छा, अगर सेम इमेज पर मैं अलग अलग एलिमेंट दिखाऊं तब तो वो हुआ मैनी वन। लेकिन अगर मैं एक इमेज ले, ये दोनों की सेम इमेज है, तो अगर मैं इस एक इमेज के लिए सिर्फ यही दिखा दूं कि एक ही एलिमेंट इधर है मेरे पास, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? So one function. वन वन तो ये वन वन हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं fx1 इक्वल fx2 लेके चल रहा हूं और ये बात ये इंप्लाइज कर दे कि x1 बराबर है x2 के,
यानी कि x1 x2 आर नॉट टू डिफरेंट एलिमेंट्स, दे आर सेम, ये एक ही एलिमेंट है। x1 इक्वल्स टू x2 शो कर दूं तो मैं ये कह सकता हूं देन f इज अ 1-1 फंक्शन। इसका मतलब f हमारे पास एक 1-1 फंक्शन हो जाएगा। हाँ जी सर, अभी एग्जांपल दूंगा तो ये और क्लियर हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को नोट भी करवा रखा है, आपकी कंसेप्ट नोटबुक में लिखा हुआ है। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है n से n पर, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और fx की वैल्यू आपको 2x दे रखी है। fx की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 2x दे रखी है। और आपको करना क्या है? बेसिकली आपको यहां पर इस फंक्शन को, इसे उठाकर आपको 1-1 दिखाना है। वह सिंगल माइक बंद करें अपना, आपको इसे 1-1 दिखाना है। तो ध्यान से सुनिए, आपका कंसेप्ट क्या होगा, तरीका क्या होगा काम करने का। हम यहाँ पर दो अलग अलग एलिमेंट लेकर चलेंगे डोमेन में से। डोमेन क्या होता है भाई? डोमेन पहले वाला एन या बाद वाला एन? सर पहले वाला। सर पहले वाला है। पहले वाला एन, ये डोमेन है। तो हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट डोमेन में से लेट कर लेंगे। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन n। डोमेन n को बिलोंग कर रही है x1 x2। अच्छा, अगर ये डोमेन n के दो एलिमेंट हमारे पास हैं सच दैट, इस प्रकार से कि हम लेकर चल रहे हैं इनकी इमेजेस सेम है, यानी कि fx1 इक्वल्स टू क्या? fx2, सच दैट fx1 इक्वल fx2। ये बात हम लेकर चलते हैं कि इन दोनों की सेम इमेज है। अगर मैं ये प्रूव कर सकूं किसी तरीके से कि x1 x2 के बराबर है, ये अलग अलग एलिमेंट नहीं है, तब ये 1-1 होगा, नहीं तो ये 1-1 नहीं होगा। अब इसे मुझे x1 को x2 के इक्वल दिखाना है। आपसे पूछना चाहता हूं, अगर fx की वैल्यू 2x है तो f ऑफ x1 कितना होगा? सर 2x1। शाबाश, 2x1। ऐसे ही fx2 कितना होगा? सर 2x2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x1 किसके इक्वल आ जाएगा? x2 के। हाँ जी, x1 इक्वल आ जाएगा x2 के। तो हम कह देंगे f कैसा है हमारे पास? इट इम्प्लाइज f इज 1-1। बड़ा आसान सा तरीका होता है 1-1 दिखाने का। 1-1 दिखाने के लिए एग्जाम्पल का यूज मत कर लेना कोई भी बच्चा। अगर आपने गलती से भी एग्जाम्पल का यूज कर लिया तो आपको 0 मिलेगी, 0। अगर एमसीक्यू आ रहे देखो, फिर तो आपको सीधा सीधा उठा के कोई से भी तरीके से आप चेक करके उसे बता सकते हो। एमसीक्यू में वगैरह में, इनमें या ऑनलाइन में कोई परेशानी नहीं आएगी। जब सब्जेक्टिव आपको करना पड़ेगा इस क्वेश्चन का, तब आपको परेशानी आएगी। उसके लिए आपको ये समझा रहा हूं। अब जैसे एक और एग्जांपल आपके पास लिखा है कि हमारे पास f एक फंक्शन है रियल टू रियल, r टू r मतलब रियल टू रियल, और इस तरीके से है कि आपको दे रखा है fx इक्वल टू मॉड x। आपको दे रखा है fx इक्वल्स टू मॉड x। वो हमारे से ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि शो दैट f इज नॉट 1-1। अच्छा, नॉट 1-1 के लिए एक शब्द और भी लिखा हुआ आ सकता है, क्या? हाँ जी, मैनी वन। क्या? मैनी वन, बिल्कुल ठीक बात। इसे हम मैनी वन भी कह देते हैं। अब इसका कैसे होगा? मैंने आपको अभी एक बात बताई थी, अगर आपको नॉट प्रूव करना है, हाँ भाई, अगर आपको नॉट प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे? सर एग्जांपल देंगे। सर एग्जाम्पल लेंगे। हम एग्जाम्पल लेंगे। लेना जरा एग्जाम्पल।
कोई भी एक नंबर ले लो, उसका नेगेटिव रख लो, उसी का पॉजिटिव रख लो, बोल लो। कोई भी दो नंबर ले लो, सेट कर लिया मैंने, 2 - 2 बिलोंग्स टू डोमेन आर। ये किसे बिलोंग कर रहे हैं भाई? डोमेन आर को। दोनों की इमेज निकाल ली हमने अलग अलग। बताओ F2 क्या बैठेगा? mod 2 यानी कि 2। और f(-2) क्या बैठेगा? mod(-2) यानी कि वो भी कितना? 2। क्या टू आपको ऐसा नहीं लग रहा अलग अलग दो एलिमेंट थे, 2 और -2, मगर उन दोनों की सेम इमेज आ गई, 2। तो दो या दो से ज्यादा की अगर सेम इमेज आ जाए तो उस केस में वो हमारे पास क्या होता है? The many one function. मैनी वन फंक्शन हो जाता है। बात समझ में आ गई सर? यानी कि हम इसे ये कह सकते हैं कि इट इम्प्लाइज f इज मैनी वन। सिंस ऐसे लिखेंगे आप, सिंस two distinct elements have same image in its codomain, it implies f is many one। बोलो, नहीं क्लियर हुआ तो दोबारा बताऊं? दो अलग अलग बिल्कुल सर। एलिमेंट की सेम इमेज दिखा, हाँ जी बताओ। सर अगर शो दैट एफ इज मैनी वन लिखा है तो भी एग्जांपल ले कर सकते हैं। हाँ, शो दैट f इज मैनी वन आए तो एग्जांपल रख सकते हैं साहिल। पर सर नॉट तो नहीं होगा उसमें। नहीं नहीं, तो नॉट वन वन का मतलब ही तो मैनी वन है बेटे। ओके सर। पूरा पूरा नॉट वन वन की जगह पर मैनी वन लिखा होगा। ओके सर। मैनी वन के साथ नोट नहीं आने का कभी भी। वो वन वन दिखाने के लिए ये तो कह सकता है शो दैट इट इज वन वन, ये नहीं कहने का शो दैट इट इज नॉट मैनी वन, ऐसे लिख के नहीं देने का। आज तक नहीं आया ऐसे कभी भी। अच्छा, जैसे मेरे पास एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, ऐसे ही अगर मैं ले लूं एफ रियल टू रियल और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और आपसे ये कहूं भाई इसे शो करना है कि ये हमारे पास मैनी वन फंक्शन है, तो कैसे दिखाओगे आप इसे मैनी वन? सर इसमें भी 2 और -2 का एग्जांपल देके हो सकता है। हाँ, 2 - 2 1 - 1 3 - 3 कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने 2 - 2 दो एलिमेंट ले लिए जो कि बिलोंग कर रहे डोमेन आर को। f(2) भी कैलकुलेट करा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। f(-2) कैलकुलेट करा, -2 का स्क्वायर वो भी 4 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ इट इम्प्लाइज टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव सेम इमेज in its codomain, it implies f is many one। इसका मतलब f हमारे पास many one फंक्शन हो गया। अच्छा, इसी को ही सेम टू सेम क्वेश्चन, जी हाँ सर बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। f नेचुरल टू नेचुरल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन आया शो दैट इट इज 1 1। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं यार, वो कहते हैं यहाँ भी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। सर ने तो पढ़ाया था जब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर आता है तो उस केस में वो मैनी वन होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही, और लिखा आ गया शो दैट इट इज 1 1। ऐसा क्यों? सर वहाँ नेचुरल नंबर है ना। हाँ, ये बात मैंने कल भी बताई थी और फिर से दोबारा से दोहरा रहा हूं कि ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि डोमेन और कोडोमेन, डोमेन और कोडोमेन क्या दिया है। आपको कोई भी फंक्शन दे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक
कि उसका डोमेन कितना है, उसका कोडोमेन कितना है, उसके हिसाब से काम करेगा। अब चाह के भी आप कोई नेगेटिव नंबर नहीं रख सकते, क्योंकि वो उसके डोमेन में है ही नहीं। भाई वैल्यू तो वही रखी जाएगी ना जो डोमेन में होगी। अब डोमेन के अंदर नेगेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब अब कोई भी नेचुरल नंबर यदि आप रखोगे तो उसका स्क्वायर जो होगा वो एक यूनिक वैल्यू होगी। किन्हीं भी दो अलग अलग नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स सेम नहीं हो सकते। समझ आ गई क्या ये वाली बात? यस सर। इसीलिए क्वेश्चन में आया शो दैट इट इज 1 1। अब मुद्दा आया हाउ। तो मैंने आपको अभी सिखाया था हाउ। आपने लेट कर लिया, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन n। किसे बिलोंग कर रहा है जी? वो डोमेन n को। यहां तक की बात ओके? यस सर। फिर आपको मैंने लिखवाया था आगे सच दैट, इस प्रकार से कि fx1 इक्वल्स fx2। ये बात आपको पढ़ाई गई थी कि fx1 इक्वल्स टू fx2। तो आप fx1 ले लेंगे, यहां से आपको मिल गया x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर। कोई परेशानी? नो सर। आप इसे लेफ्ट में लाएंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल मत करना। जैसे ही आप ऐसा करते हैं उस केस में आपके पास एक सॉल्यूशन खत्म हो जाता है। तो आपको मिल गया fx1 इक्वल्स टू fx2 से x1 स्क्वायर इक्वल x2 स्क्वायर, यानी कि x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो आप यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, x1 प्लस x2 x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस? नो सर। नो सर। भाई या तो पहला फैक्टर 0 होगा या फिर दूसरा फैक्टर 0 होगा। लेकिन यदि आप ध्यान दें कि दो नेचुरल नंबर का सम क्या कभी 0 आ सकता है? नो सर। नो सर। नो सर। भाई दो नेचुरल नंबर का सम कभी भी 0 नहीं आ सकता। इसका मतलब ये जो है हमारे पास ब्रैकेट, ये चाह कर भी 0 नहीं हो सकता। तो आप कह सकते हैं सिंस, क्योंकि x1 प्लस x2 इज नॉट इक्वल टू 0, यहां लिखना चाहो लिख देना, सिंस सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज नॉट इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट में आप देख रहे हैं कि ये 0 नहीं हो सकता, मगर इन दोनों की प्रोडक्ट 0 आ रही है। अगर इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है और पहला 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब दूसरे ब्रैकेट को 101% 0 होना पड़ेगा। यस सर। यस सर। भाई प्रोडक्ट तो तभी 0 आएगी ना। तो आप कह देंगे इट इंप्लाइज x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। ऐसा करते ही, हाँ जी, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, ऐसा करते ही हम ये कह सकते हैं क्या x1 x2 के इक्वल आ गया? यस सर। लेकर क्या चले थे आप? fx1 इक्वल fx2 और दिखा दिया x1 इक्वल टू x2। तो इसका मतलब f इज क्या बन गया जी? सर 1 1 फंक्शन। 1 1। ये बताओ क्या आपको 1 1 का कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। यस सर, क्लियर है। क्लियर सर। आयुषी को क्लियर, शिवम को, शिवांश को क्लियर? क्लियर है सर। यस सर। चलो दो चार को और भी समझ में आ गया। ठीक है जी। तो ये आपके पास फिलहाल ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हम किसी भी दिए हुए फंक्शन को 1 1 या नॉट 1 1 यानी कि मैनी 1 किस तरीके से शो करते हैं। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारे पास, इसके अंदर एक दिन का काम और बचा है, वो ये है कि इसे ऑन टू कैसे दिखाया जाता है और नॉट ऑन टू कैसे दिखाया जाता है। और उसके बाद में आपको इसकी एक्सरसाइज दूंगा करने के लिए। और एक टॉपिक इसमें हमें पढ़ना है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यानी कि एफओजी और जीओएफ। बस एक दिन का काम हमारा इसके अंदर और है। आज सिर्फ इतना ही बताएंगे। यहाँ तक आप लोग अपना एक बार रिकॉल कर लेना, उसके बाद फिर आगे का समझा के तब हम नेक्स्ट चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सर बनाए। ओके।